सूबे के 30 लाख किसानों के कर्ज माफी के राज्य सरकार के दावे अब हकीकत में तब्दील हो जाएंगे। 26 मई को 33 जिलों के लिए कर्ज माफी शिविर लगाए जाएंगे। देखिए इन पे रिपोर्ट। लाख किसानों का फसली कर्ज होगा माफ। 50,000 रुपए तक की होगी कर्ज माफी। 26 और 28 को 33 जिलों के लिए 29 कैंप। किसानों को कर्ज माफी के साथ मिलेगा दोहरा फायदा। शिविरों में मौके पर मिलेगा नया कृषि कर्ज। राज्य सरकार की सबसे बड़ी चुनावी घोषणा को अमली जामा पहनाने का प्रस्ताव तैयार है। 1 जून से न्याय आपके द्वार अभियान के तहत अचल सेवा केंद्रों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कर्ज माफी शिविर आयोजित होंगे। शिविर में कर्ज माफी के बाद शेष बचे कर्ज की तुरंत वसूली की भी तैयारी है। मैंने सबको, विधायक गणों को भी सबको पत्र लिखे हैं और उनको भी ये आग्रह किया है कि वो भी शिविर के अंदर उपस्थित रहें। और मेरा जो मैंने प्रभारी मंत्रीगण से, हमारे तमाम विधायकों से जो पत्र के द्वारा ये आग्रह किया है कि वो हमारे सभी शिविरों में उपस्थित रहें, ताकि किसी तरह की अगर वो समस्या भी आए तो उसका समाधान भी हो सके। सबसे बड़ी घोषणा फसल खरीद की तरह लापरवाही की भेंट ना चढ़ जाए, इसके लिए पूरी मेहनत बाकी है। विभाग में रजिस्ट्रार की नियुक्ति मई में ही हुई है। इसके साथ ही धन का पुख्ता बंदोबस्त भी पेंडिंग है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज महंगी दर पर देने की सैद्धांतिक सहमति दर्शाई है। राज्य सरकार भी तत्काल 500 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर सकती है। प्रदेश बजट में कुल 2,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए प्रस्तावित है। वित्तीय बंदोबस्त नहीं होने पर साख प्रभावित होने का खतरा है, लेकिन चुनावों से पहले इस संदर्भ में राज्य सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। राज्य सरकार की फसली ऋण माफी की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण घोषणा है। उसकी क्रियान्विति को गति देना और उसको सुनिश्चित करना वो प्राथमिकता रहेगी। और अभी अधिकारियों से फीडबैक लेके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज अभी हाल ही में चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। किसान इस उम्मीद में 50,000 से अधिक का बकाया फसली कर्ज भी जमा नहीं करवा रहे कि कहीं सरकार चुनावी सीजन में वोट की आस में बकाया कर्ज भी ना माफ कर दे। इस कर्ज माफी में सियासत भी घुसी है, लेकिन इन सब के बीच सहकारी संस्थाओं की साख वित्तीय कुप्रबंधन के चलते खराब न हो, इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट एहसान अली के साथ अंकित तिवारी, न्यूज 18 जयपुर। बढ़ते हैं आगे। झालावाड़ बारा में सांसद दुष्यंत सिंह ने आज भवानी मंडी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रामठी पुलिया का लोकार्पण किया। ये पुलिया राजस्थान टेक्सटाइल मिल ने 35 लाख रुपए की लागत से बनवाई है। इस पुलिया के बनने से भवानी मंडी के रामठी से बाईपास तक बरसात में भी आवागमन अब सुगम हो जाएगा। सांसद ने स्वास्थ्य विभाग को 9 लाख रुपए की कीमत की एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया और इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार के चलाए जा रहे राजस्व शिविरों में हिस्सा लिया और ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक आरसी सुनारीवाल समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी ने जोधपुर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। जनसुनवाई में सैकड़ों ग्रामीणों के साथ शहर के लोग भी अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। ज्यादातर लोगों ने बिजली, पानी और सड़कें दुरुस्त करने की गुहार लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाथों हाथ अधिकारियों को समस्याओं को दूर करने के दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर वार किया। इस दौरान उन्होंने 4 सालों तक मोदी सरकार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया और इस मौके पर एक पोस्टर भी जारी किया। कांग्रेस ने कभी जश्न नहीं मनाया। मोदी सरकार को 26 मई को 4 साल होने जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा।
पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने जनता के साथ सिर्फ विश्वासघात किया है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी सालगिरह नहीं मनाई, लेकिन केंद्र सरकार बड़े बड़े विज्ञापन देकर जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि लोगों में भय, अविश्वास, हिंसा का भी माहौल है। तो आपने देखा होगा जिस रूप में इन्होंने पैसे उड़ाए हैं, जश्न मना रहे, हर वर्ष मना रहे हैं लोग, सरकारी पैसे से जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस ने परंपरा कभी नहीं डाली थी। तो युवा के साथ विश्वासघात, किसानों के साथ विश्वासघात, व्यापारी वर्ग के साथ विश्वासघात किया। जो वादे किए थे वो नहीं निभाए गए। कि पीयूष गोयल जी तो 10 रुपये का शेयर बनाया है 10,000 में। वसुंधरा जी ने बनाया है 10 रुपये का शेयर 56,180 रुपये में, मतलब लगभग 1 लाख में। आप कल्पना करें कितने बड़े हिपोक्रेट लोग हैं। कांग्रेस बदनाम करते थे करप्शन को लेकर के। 10 रुपये का शेयर लगभग 1 लाख रुपए में बेचा इन्होंने। किसको बेचा? ललित मोदी जी को। गहलोत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी केंद्र के साथ राज्य सरकार को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता अशोक परनामी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। देखिए, गहलोत साहब तो अपने कार्यकाल के सारे मुद्दे उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ तो उनके कार्यकाल में हुआ, भ्रष्टाचार केंद्र में हुआ तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ना तो केंद्र की सरकार में और ना ही प्रदेशों की सरकार में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, और ना ही कोई भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हमारे किसी मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर आज तक लगा। गहलोत ने महंगाई के मुद्दे से लेकर आरएसएस को भी लपेटे में लिया। हालांकि ये चुनावी साल है और ऐसे आरोप दोनों पार्टियों से आने वाले समय में आम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन किया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इसकी 6 तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, झुंझुनू और प्रतापगढ़ की हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका भी अपनाया। इस प्रदर्शन के दौरान कई जगह कांग्रेसी बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी पर सवार होकर सड़कों पर उतरे। अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस के सड़क पर दाम के खिलाफ दंग की 5 अन्य इलाकों की तस्वीर देख रहे हैं। ये हैं झालावाड़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और करौली से, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन की तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर। अब आपको कोटा के पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की 3 अलग अलग तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने इस पर निशाना साधा और कहा कि चुनावी साल है, लिहाजा पीसीसी चीफ सचिन पायलट की नींद खुली है और पेट्रोल डीजल को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनावी साल आया है, इसीलिए सचिन पायलट जी की नींद उड़ी है और इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये एक सामान्यतः जो रेट्स हैं, वो रेट्स तो नॉर्मल कोर्स के अंदर रेट्स इंक्रीज़ हुई है और वो कभी इंक्रीज़ होती है तो कभी डिक्रीज़ भी होती है, कभी कम भी होती है। लेकिन अभी सिर्फ एक इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाना, हम लोग ये धरना करेंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे, ये सारा सब कुछ कांग्रेस ने स्टार्ट किया है